दारमिया, सुनो अब तो वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, वाकई नहीं है। दारमिया एक खातून है और कभी इसके डिटेल्स अर्ज करूंगा कि ये कौन औरत है। अली की चाहने वाली, अली की चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली अली से। और जब जंग सिफ़ीन हो रही थी अमीर शाम के खिलाफ, तुमको सबको पता होगा वो जंग सिफ़ीन जो 2 महीने से ज्यादा चलती रही, उस जंग में ये अली की चाहने वाली एक गोशे में खड़े होकर रजस पढ़ा करती थी कि मेरे मौला का साथ दो। रजस पढ़ती थी, रजस, कि मेरे मौला अली का साथ दो। तो इसने जंग सिफ़ीन में अली की फौज की कोमक की थी, अली की फौज में शामिल थी। ठीक, अमीर शाम मुझसे बेहतर तुम जानते हो, जब जंग खत्म हो गई और अली इस दुनिया से चले गए, अली इस दुनिया से चले गए, एक दिन हज के मौके पर दारमिया की अमीर शाम से मुलाकात हुई। मैं वाकयात नहीं बयान किया करता, बहुत कम, मैं तो इस्तेदलाल देता हूं, ठीक है ना, लेकिन जी चाह कि ये वाकया तुम्हें हदिया करो और 2 जुमले मसाहिब के और गुफ्तगू तमाम हो जाए। हज के मौके पर दारमिया अपने गांव से आई हुई थी, वो अली की चाहने वाली, और अमीर शाम से तशरीफ लाए थे हज के लिए। लोगों ने कहा अमीर शाम से कि आपको याद है कुछ, सिफ़ीन की जंग में एक औरत थी अली की फौज में। कहा वही जो रजत पढ़ा करती थी। कहा कि हाँ। कहा आज वो इत्तेफाक से मैदान हज में मौजूद है। कहा भाई मुझे मिलाओ। किसने कहा? अमीर शाम ने, मुझे मिलाओ। उसने नहीं कहा कि मुझे मिलाओ, उसने नहीं कहा कि मुझे मिलाओ। इन्होंने फरमाया कि भाई मुझे दारमिया से मिलाओ। लाई गई दारमिया। अब देखो अमीर शाम और दारमिया सामने हैं, अली की चाहने वाली। छोटा सा वाकया है और अब खस्तगी महसूस कर रहा हूं, फकत 2 जुमले मसाहिब के गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। आई, सलाम कलाम हुआ। कहा कि दारमिया तुम तो अली की बड़ी चाहने वाली हो, जरा कुछ अली के फजाइल तो बयान करो। कहा अमीर शाम अगर मैं अली के फजाइल बयान करना शुरू कर दूं तो मौसम हज गुजर जाएगा, फजाइल खत्म नहीं होंगे। मौसम हज गुजर जाएगा लेकिन अली के फजाइल खत्म नहीं होंगे। ये है अली की चाहने वाली। देखो कैसा किरदार बनाया है, कैसा किरदार बनाया है। का अच्छा एक कोई फजीलत तो बयान कर दो, कोई एक बात अली के बयान कर दो। कहा कि क्या बतलाऊं, अली के बारे में क्या कहूं। अली जैसे तख्त खिलाफत से पहले थे वैसे ही तख्त खिलाफत पर भी थे, जैसे पहले थे वैसे ही तख्त खिलाफत पर भी थे। जुमले की काट कुछ समझ में आई कि तुम अली को क्या पूछ रहे हो, अपने आप को तो देखो। जैसे खिलाफत से पहले वैसे ही तख्त खिलाफत पर। का अच्छा दारमिया, अब देखो ये कमाल, क्या हिल्म है, क्या नफ्स का सुकून है। कहने लगे अमीर शाम मैं तो सबकी तारीफ करने का आदी हूं, नतीजे तुम निकालो। मैं ठीक है ना। कहने लगे कि दारमिया अगर मैं कुछ तुम्हें हदिया करूं, अगर मैं तुम्हें कुछ मालो दौलत दुनिया की हदिया करूं तो कबूल करोगी। कहा कि हाँ क्यों नहीं कबूल करूंगी, लेकिन कबूल करने के बाद भी तुम रहोगे, अली अली रहेंगे। तुम रहोगे, अली अली रहेंगे। का अपने खजानादार से कहा, तारीख का वाकया है। तारीख किसी फिरके में पाबंद नहीं होती, तारीख जो देखती है वो लिख देती है। अपने खजानादार से कहा कि इसे 100 सुर्ख बालों वाले ऊंट दे दो। सुर्ख बालों वाले ऊंट अरब की महंगी तरीन किस्म ऊंटों की, हजारों रुपए का एक। कहा इन्हें दारमिया को सुर्ख बालों वाले 100 ऊंट दे दो। दे दिए गए। तवज्जो रहे, दारमिया ने 100 ऊंट वसूल कर लिए।
مسکرا کے فرمانے لگے کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں دیتے. دیکھا دارمیہ کو 100 اونٹ مل گئے. فرمانے لگے دیکھو اسے کہتے ہیں ذہانت, اسے کہتے ہیں سیاست, کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں 100 اونٹ دیتے. دارمیہ نے گردن بلند کی, کہا تم 100 اونٹوں کی بات کرتے ہو, علی تو 1 درہم بھی نہ دیتے. علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے. کہا کیوں؟ کہا علی کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. پہنچ گیا یہ آج کا پیغام. علی ہوتے تم 100 اونٹوں کی بات کرتے ہو, علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے, اس لیے کہ علی کے پاس جو بیت المال تھا وہ غریبوں کے لیے تھا. لوگوں کو خریدنے کے لیے علی بیت المال کو استعمال نہیں کرتے تھے. اس واقعے سے 2 باتیں تو طے ہو گئیں کہ ہارس ٹریڈنگ بزرگوں کی سیرت ہے. ہے تو یہ ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے ایک سبق اور ملا کہ دنیا کا, بھائی دارمیہ کا واقعہ تمہارے سامنے, دنیا کا ہر انسان خریدا جا سکتا ہے لیکن علی کا چاہنے والا کبھی خریدا نہیں جا سکتا.